सुप्रभात बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का तृतीय अध्याय डिजिवार्तम का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रुपये का नाम अनिवार्यता न अस्ति। आपने क्या होता है? बाजार में। अधुना आज। वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए, रुपये का नाम रुपयों की अनिवार्यता जरूरत न अस्ति नहीं है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृह्णन्ते। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने हर जगह पर रुपयों का स्थान ले लिया है, यानी कि हमें कैश देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से वस्तुएं खरीद सकते हैं। वित्तकोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण सम्पाद्यते। वित्तकोश यानी कि बैंक के सभी काम संगणक यंत्रण कंप्यूटर से होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोग ऐप मुद्राहीनाय विनिमय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका संति। बहुत प्रकार से ऐप यानी कि जो हमारी ये एप्लीकेशंस हैं, फ़ोन में जो एप्लीकेशन होती है, कंप्यूटर में होती है, इनसे हमें मुद्राहीन होने में सहायता मिली है। यानी कि हम अपने इन ऐप के माध्यम से लेन देन हर वस्तु का कर सकते हैं। कुत्र अपि यात्रा करणीया, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। यानी कि पहले हम जब यात्रा करते थे तो हमें जो टिकट होती थी वो कागज़ के रूप में जेब में रखनी जरूरी होती थी, लेकिन अब क्या है, हम उसको कैसे रखते हैं? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो फ़ोन में होती हैं ईमेल, उसमें सुरक्षित हो जाती हैं। सभी टिकटें हमने हमारे फ़ोन में सुरक्षित रखते हैं, यानी कि फ़ोन में हम अपनी टिकट दिखा सकते हैं, हमें कागज़ की आवश्यकता नहीं है। यानी सदृश्य वयम शौय कार्यण यात्रा आनंदम गृहम, और उससे हम हमारी यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हम हॉस्पिटल में भी अपने फ़ोन के द्वारा पैसों का लेन देन कर लेते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्येन ई बैंक माध्येन शुल्कम दातुम शक्यते। हम हर जगह पर कार्ड के माध्यम से और बैंक के माध्यम से शुल्क दे सकते हैं, यानी कि जो हमारा खर्चा हुआ है हम उसको उनके माध्यम से ही इधर उधर कर सकते हैं। तद दिनम न अति दूरम, वो दिन दूर नहीं है, यदा जब वयम हम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आद्य सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामि। चल दूरभाष यंत्र क्या होता है? मोबाइल फ़ोन को बोलते हैं, ठीक है। वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में केवल मोबाइल के माध्यम से सभी कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुटके क्या होती है? जेब में। रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि अन्य आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की भी हमें आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, यानी कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पढ़ भी सकेंगे और समाचार भी देख सकेंगे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका करगदस्य व, और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी कि नोटबुक और करगदस्य कागज, इनकी आवश्यकता नहीं होगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, शब्द क्या कोश क्या होते हैं? डिक्शनरी को बोलते हैं कि नए ज्ञान के लिए हमें शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी, यानी कि हम अपने मोबाइल में ही सभी शब्दों के अर्थों को ढूंढ सकते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य क्या होता है? यानी कि जिस जगह का हमें रास्ता नहीं पता होता उसके लिए हमें मार्गदर्शक की, यानी कि जो हमें रास्ता बताए उसकी या मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकन एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सभी हम एक ही यंत्र से कर सकते हैं, वो आप सबको पता है, मोबाइल। शाक आदि क्रियार्थम, साग सब्जी खरीदने के लिए। फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम
कर्तुम यानी कि हम किसी जगह पे जाते हैं तो हम होटल वगैरह बुक करते हैं, उनके लिए चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय में महाविद्यालय में यानी कि कॉलेज में शुल्क देने के लिए किम बहुना दानम अपि दातुम, किसी भी विधि में दान आदि देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, हमारा मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है, यानी कि हम मोबाइल के माध्यम से ये सभी कार्य कर सकते हैं। डीजी भारतम इति अश्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या, द्रुत गत्या क्या होती है? तेज गति से अग्रसर आमे, इस दिशा में हमारा भारत और हम भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। तो ये लेसन आपको बच्चों रीड करना है।